जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। वर्दी लवर, प्राची पंडित, मिस्टर दीपक, आंचल त्यागी, JMCTG, नवीन सर का उल्लू, हयात, बहुत बढ़िया, पूजा सिंह, RWA की बेटी, आंचल त्यागी, सगुन राणा, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है क्या? टाइगर रिजर्व। कल हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? सारे नेशनल पार्क पढ़े थे। उम्मीद करूंगा आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप बता पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइगर रिजर्व की। और टाइगर रिजर्व से सीधी सी बात है, रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षित कर देना एक जगह। ये किसके लिए है? टाइगर के लिए है। इसको हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व। ठीक है, और टाइगर रिजर्व हो गया आपका। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं आपका प्यारे बच्चे? अब तक हमने पढ़ा था आपका अभ्यारण्य को पढ़ा था, अभ्यारण्य नहीं पढ़े, सॉरी। हमने पढ़े थे अभी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय उद्यान। और क्या पढ़ा था हमने आपका? एक जो पढ़ने की चीज़ है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं लगभग। क्या हो जाता है? दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं क्योंकि सेम ही नाम है, सेम ही नाम है। अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? नेशनल पार्क की प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे? नेशनल पार्क की। इतने बच्चे थम्स अप करें जो जानते हैं इनके बीच का अंतर क्या है। फटाफट से थम्स अप करेंगे और बोलेंगे भैया हम इनके बीच का अंतर जानते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे एक बार क्या ये होता है, इनके बीच का अंतर। अगर आप नहीं जानते हो, नहीं जानते हैं तो क्या अंतर है, ध्यान से समझेंगे। जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो मानव गतिविधि है। क्या बोलोगे? मानव गतिविधि है, मतलब मनुष्य का आना जाना घूमना। आपने देखा होगा गांव वाँव में तो कोई कोई खेत में चला जाता है ऐसे। तो वो सारी एक्टिविटी जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं इसमें हो सकती हैं। लेकिन मैं मानव गतिविधियों की बात करता हूँ इसमें नेशनल पार्क में, कि यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं। आप ऐसी टहलने चले गए तो क्या बोलोगे? ये नहीं हो सकता है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं प्यारे बच्चे, आप कहेंगे भैया जी वो पॉसिबल नहीं है। किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में। पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चे इसमें आएगी कि दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि जो शिकार है, शिकार है अनुमति के बिना, शिकार मतलब अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, अनुमति के बिना, क्या बोलेंगे? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी कि हंटेड कैन नॉट बी डन विदाउट परमिशन। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। परमिशन लेकर के शिकार किया जा सकता है भैया? हाँ जी, परमिशन लेकर के आप शिकार कर सकते हैं, उसकी भी बहुत सारी शर्तें हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं राष्ट्रीय उद्यान में, शिकार पूरी तरह निषिद्ध है। शिकार क्या है? प्रोहिबिटेड है। बोलेंगे हंटिंग यहां पर क्या है? हंटिंग प्रोहिबिटेड है, यानी कि उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूरी तरह से उस पर क्या है? रोक है। तो आप कहेंगे नेशनल पार्क में क्या होता है? भैया जी शिकार पर बिल्कुल रोक होती है। क्या होती है? बिल्कुल रोक हमारी होती है, किस पर? शिकार पर। तीसरी अगर मैं बात बताऊं प्यारे बच्चे, जो चराई है, यानी आप अपने भैंस बकरी आदि को चरा सकते हैं। हाँ जी, वन्य जीव अभ्यारण्य में चराई हो सकती है, ग्रेजिंग जिसको आप बोलते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में चराई क्या है? नहीं हो सकती है, यानी ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड। पशुओं को समझते हो ना, चराना, या नहीं समझते हैं? तो आप कहेंगे जो ग्रेजिंग है राष्ट्रीय उद्यान में, जो चराई है वो पूरी तरह क्या है? प्रतिबंधित है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें प्यारे बच्चे, जो जलाने वाली लकड़ी है, जलाऊ लकड़ी जो आपके घर किसका? फ्यूल का काम करती है। बहुत सारे घर आप जानते होंगे वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पर आज भी गैस नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं पिछड़े हुए, तो वो लकड़ी जला करके रोटी वगैरह सेकते हैं अपनी। तो ये जो जलाऊ लकड़ी है ये वन्यजीव अभ्यारण्य से आप उठा करके ले जा सकते हैं अपने घर। ठीक है, और प्यारे बच्चे अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ से आप जलाऊ लकड़ी नहीं ले जा सकते हैं।
तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाएंगे। आप देखो कि नेशनल पार्क में क्या सब कुछ निषिद्ध नहीं है? बोलो एक बार, नेशनल पार्क में सब कुछ निषिद्ध है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ भैया। तो सबसे तकड़े जो कठोर नियम है, जो रूल्स हैं, सबसे अच्छे किसके लिए होते हैं? नेशनल पार्क के लिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए होते हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए होते हैं? एक बार बताएं फटाफट से। सारे बच्चे बोलेंगे सबसे ज्यादा कड़े नियम किस में? नेशनल पार्क में या WS में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होंगे? तो आप कहेंगे भैया NP नेशनल पार्क में नियम क्या होते हैं? कठिन होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? अब हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने पीछे पढ़ा, आज की क्लास कंटिन्यू होती है हमारी। क्या समझेंगे इसमें हम? टाइगर के बारे में। टाइगर नाम से तो सारे बच्चे परिचित होंगे। कुछ बच्चे टाइगर को चीता समझ लेते हैं। टाइगर मीन्स क्या होता है? टाइगर माने होता है बाघ। ये सब पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है कि टाइगर माने बाघ होता है और लेपर्ड तेंदुआ होता है आपका। और प्यारे बच्चे, जो चीता है उसको चीता ही बोलते हैं। चीता को क्या बोलते हैं? चीता ही बोलते हैं, ठीक है। लॉयन शेर हो गया, लेपर्ड तेंदुआ हो गया। प्रजाति एक ही है। क्या बोलेंगे? इनका वर्ग एक ही है। किसी पर जैसे अगर हम बात करते हैं बाघ की, अगर हम बात करें चीता की या शेर की, तो प्रजाति एक है, बाकी अलग अलग है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बाघ का मतलब क्या है? नॉट चीता, दिस इज ए टाइगर। ओके, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आएंगे, ध्यान से आएंगे। हाँ, बिल्ली प्रजाति है। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा भारत में, अधिनियम 1972 का है, ठीक है, के द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई है? 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। भारत में 80% बाघ रहते हैं। तो पूरी दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं? आप कहेंगे अपने प्यारे देश भारत में रहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ, ये किस तिथि को शुरू हुआ? कई एग्जाम में इसकी डेट पूछी गई है। तो 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू हुआ, ठीक है। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी जो है वो सर्वाधिक है। तो किसमें? आपका, आप कहेंगे जिम कार्बेट। मैंने कल बताया था इसका जो नाम है, पहले तो ये हेली था, एक शिकारी के नाम पर था। अभी जिम कार्बेट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बोलेंगे फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया जी इसका नाम बदल करके अब इसके बीच से नदी बहती है रामगंगा, और रामगंगा नेशनल पार्क इसको कर दिया गया। कल ही बताया मैंने आपको। इसी में टाइगर के लिए एक जगह आरक्षित की गई है, तो वो क्या हो गया? आपका टाइगर रिजर्व हो गया। ओके, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक बाघ 2967, क्या बोलेंगे? 2967, 2967, 2967। ये कब के आंकड़े के अनुसार है? 2018 के आंकड़े। भैया 2019 के आंकड़े क्यों नहीं लिए आपने? कौन बच्चा बताएगा? या 2020 या 2021 के आंकड़े हमने क्यों नहीं लिए? बोले एक बार फटाफट से। जैसे आपकी जनगणना होती है ना प्यारे बच्चे, सेंसस कितने में होता है आपका? 10 सालों के अंतर में होता है। जैसे पहले 2011 में हुई तो 2021, हालांकि कोरोना की वजह से अभी उसका डेटा नहीं आ पाया। ऐसे बाघों की जो जनगणना होती है वो 4 सालों में होती है। कितने सालों में होती है? 4 सालों में एक बार होती है। मध्य प्रदेश में, किसी स्टेट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व, और भारत में सबसे ज्यादा यानी 526 टाइगर। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया हम कहते हैं। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का मतलब है 526 यहाँ पर क्या है? आपके टाइगर हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? आप कहेंगे 6 टाइगर रिजर्व है। टोटल अगर बाघों की बात करते हैं हम 2018 के अनुसार 2967 है। कोई दिक्कत? अच्छा। कान्हा नेशनल पार्क 1955 को 1974 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। भैया इस बात का क्या मतलब है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का कि कान्हा जो नेशनल पार्क है ये 1955 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 1974 में। क्या बोलेंगे? 1974 में।
अखंड भारतवर्ष ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? वो जैव आरक्षित क्षेत्र है, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको तभी बताऊंगा, ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बहुत सारी जो जैव विविधता की शर्तें हैं उनको देख करके प्यारे बच्चे तब उनको हम बनाते हैं आपका किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। वो हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहेंगे। दुधवा नेशनल पार्क जो 1989 का है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया कब? 1989-90 में। ओके, 1989-90 में। अब आएंगे, देखो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, और भी टाइगर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। T×2, ये जानते हो? TX2 नहीं है ये क्या है? T×2 है। बोलो एक बार, T×2 अवार्ड। ये टाइगर को किसके लिए? टाइगर की संख्या क्या? दोगुनी करने के लिए। तो इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। कौन से? टाइगर रेंज देश जो है, टाइगर रेंज कंट्री है, इसमें 13 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग जो क्या बोलेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ आपका 2010 में। क्या बोले कि T2 अवार्ड देंगे, T×2। इसका मतलब क्या? जो टाइगर की संख्या क्या कर देगा? दोगुनी कर देगा, उसको ये पूछा जाएगा। क्या बोलेंगे? T×2। ये अवार्ड कब से शुरू हुआ? 2010 से। सम्मेलन कौन सा हुआ था? सेंट पीट्स, क्या बोलेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में ये कहा गया। अच्छा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि 2010 में घोषणा हुई और बोला गया 2020 तक टाइगर की संख्या को दोगुना करना है। 10 सालों में क्या करना है? टाइगर की संख्या को दोगुना करना है, ठीक है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। कितने में बताया आपको? अभी 4 वर्षों में होगी। और 2022 का जो T×2 टाइगर की संख्या दोगुनी करने का जो अवार्ड मिला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बन गया 2022 के लिए। ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को। किसको मिला है प्यारे बच्चे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को ये मिला है। अब बात की थी हमने बाघ रेंज देश। बाघ रेंज देश क्या होते हैं? जहां पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, मतलब बांध के नहीं रखा हुआ है, कहेंगे क्या बोलेंगे? बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते थे, ठीक है। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या कितनी है? वो 13 देश है। अभी बताया गया आपको कितने देश हैं टोटल? ये 13 देश हैं। बोलेंगे एक बार सोचे क्या बोला कि T2 अवार्ड जो है आपका टाइगर 2, यानी टाइगर की संख्या 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग आपका सम्मेलन में इसकी घोषणा होती है कि जो टाइगर की संख्या दोगुनी करेगा। तो 2010 से 2020 तक करनी थी। तो इसी का अवार्ड किसको मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। अगर हम बात करते हैं बाघों की जनगणना जो होगी वो 4 वर्षों में होती है, कोई दिक्कत। टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है? ये हमारी 13 है। आगे आएंगे। हर साल जो ग्लोबल टाइगर डे है ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्त? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1973 से हुई थी। इतना जानते हैं? अच्छा, आगे बात करेंगे। ये जो बाघ दिवस हमने मनाना शुरू किया तो ये 2010 से, उसी वर्ष जब T2 पुरस्कारों की घोषणा हुई, ठीक है। शुरुआत कब से हुई है बाघ दिवस मनाने की? 2010 से हुई है। इंडिया, इंडिया की थीम क्या है इसमें? इंडिया लॉन्चेस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इसको, जो टाइगर की पॉपुलेशन है यानी कि टाइगर की जो आपकी जनसंख्या है उसको रिवाइव यानी पुनर्जीवित करने के लिए हमने थीम चलाई है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाघ कौन है? बुजुर्ग बाघ कौन सा टाइगर था? राजा। राजा का बहुत चर्चित रहते हैं क्वेश्चन, पूछेगा हाल ही में चर्चित रहा राजा कौन है? बोल देगा शेर, हाथी, भैंसा या गेंडा बोल देगा। तो क्या बोलना है? वो एक क्या था? बाघ था। क्या था? बाघ था। और इसका निधन कहां पर हुआ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो गया। उम्र थी इसकी 25 साल, जो कि एक औसत आयु भी मानी जाती है आपका 25 से 30 के बीच में। किसकी? आपकी बाघ की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुपर मॉम, सुपर मॉम नाम से जानी जाती थी कलवाली बाघिन, मतलब कि ये कौन है? ये फीमेल टाइगर है। और इसका भी निधन हो गया आपका पेंच टाइगर रिजर्व में। इसमें
पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हो गया, इसका भी निधन हो गया। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा है? हरक्यूलस टाइगर को कहा जाता है। क्या बोलेंगे? हरक्यूलस टाइगर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। कोई दिक्कत? अब टाइगर प्रोजेक्ट के साथ में आप कुछ प्रोजेक्ट और नोट कर लीजिए एक बार। जैसे मैं बोलूं टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो आप कहेंगे 1973 में, तो इसको क्रम से याद रख लेना। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे इसमें आपका किसकी, कस्तूरी मृग के लिए प्रोजेक्ट कब आया? किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। और कस्तूरी मृग से क्या मतलब है मेरा? मस्क डियर। क्या बोलते हैं इसको? तो कभी भी पूछा जाए मस्क डियर प्रोजेक्ट कब आया, तो आप कहेंगे भैया जी ये आया 1970 में, 1970 का है। ठीक है, तो क्योंकि हमको इन जीवों को बचाना था, जैसे टाइगर के लिए, क्योंकि टाइगर का क्या हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे, तो उनकी संख्या को बचाने के लिए। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे हंगुल से, क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा प्रोजेक्ट हंगुल कब आया। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट हंगुल कब आया? तो इसी वर्ष आया ये भी। किसके लिए? हंगुल के लिए। ये हिरण के जैसे ही है लगभग देखने में, बस एक थोड़ा डिफरेंट है। 1970 में, क्या बोलोगे? 1970 में आया। अगर मैं बात करता हूँ गिर, गिर जो है सिंह, सिंह समझते हो? लॉयन। कौन से लॉयन? आपका जो गिर लॉयन है। और गिर लॉयन के लिए प्यारे बच्चे प्रोजेक्ट कब बना? 1972 में। ठीक है, कछुआ के लिए पूछ ले आपसे, किसके लिए? टॉर्टोराइज के लिए, कछुआ संरक्षण के लिए। टॉर्टोराइज या बोले टर्टल कंजर्वेशन के लिए जो बना, वो कब बना कछुए के लिए? 1975 में। ठीक है, गैंडा पूछ ले रिहिनो के लिए, किसके लिए? रिहिनो के लिए, रिनोसेरस बोलते हैं ना गैंडा को, ये तो जानते होंगे सभी बच्चे, 1987 में। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जो एसएससी कई बार पूछ चुकी है, हाथी प्रोजेक्ट। जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों की संख्या में वृद्धि के लिए कब आया? 1992 में आया। ठीक है, 1992 में आया। इतनी बात में कोई दिक्कत? दो और हैं, एक है आपका प्यारे बच्चे इसके लिए, हिम तेंदुआ के लिए भी पूछा जाता है, हिम तेंदुआ के लिए और गिद्ध के लिए। क्या बोलेंगे? गिद्ध संरक्षण, यानी कि जो वल्चर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट आया वो 2006 में आया। और प्यारे बच्चे हिम तेंदुआ के लिए क्या बोलोगे? हिम तेंदुआ के लिए जो प्रोजेक्ट आया, हिम तेंदुआ के लिए आया 2009 में। क्या बोलेंगे? 2009 में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, आगे आएंगे एक बार। बोलेंगे भी कोई परेशानी इसमें? भैया गिद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, हाथी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये बार बार पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? आराम से आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। छोटा कर देता हूँ मैं इसको। चलो भाई, टाइगर कब का है आपका? मैंने अभी बताई तारीख आपको, 1 अप्रैल 1973 का है, 1 अप्रैल 1973 का है। कौन है वो? टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, बोले एक बार बोलने की कोशिश करें तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले 1970 में मस्क डियर के लिए, और 1970 में 1970 में ही किसके लिए? हंगुल के लिए आया। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें गिर सिंह 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और इसके बाद में प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप? कछुआ के लिए 1975 में, गैंडे के लिए 1987, और आपका हाथी प्रोजेक्ट 1992 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण 2006 और हिम तेंदुआ 2009। चलो भाई, अब प्यारे बच्चे इसमें बात आती है कि टाइगर प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में कितने हैं। अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, टाइगर रिजर्व मुझे बताएंगे अभी कितने हैं? तो आप एक को एक क्वेश्चन को सुन करके बार बार कंफ्यूजन होता होगा कि भैया हम करीब कई महीनों से पढ़ रहे थे कि गुरु घासीदास 53वां है, यस और नो? बोलेंगे एक बार, गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व है, ये आप पढ़ते थे या नहीं? यस और नो? तो भैया टाइगर प्रोजेक्ट की भी, आपका जो आपका टाइगर रिजर्व के लिए भी टाइगर की संख्या का फिक्स होना जरूरी है, जिसके इनके अपने मापदंड हैं, स्केल हैं कि टाइगर ये प्रोजेक्ट या ये टाइगर रिजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो 53वां अब घासीदास से हटा करके ये अब किसको दे दिया गया है दर्जा? तो 53वां जो बना है, याद रख लेना, वो यूपी का बना है। तो वर्तमान में कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। और प्यारे बच्चे आपसे पूछे 53वां कौन है, तो आप कहेंगे 53वां है रानीपुर। क्या बोलेंगे? रानीपुर, जो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी का है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है,
तो अभी हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, मरकाम एकदम सही आंसर दे रहे हैं। मिस किट्टू एकदम सही आंसर, बहुत बढ़िया। आरपी सिकंदर मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। अब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो टाइगर रिजर्व में प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा कल भी बोला, ये अभ्यारण्य में भी क्या होता है? काउंट होता है। उसी अभ्यारण्य में एक रिजर्व भी हमने बना रखा है टाइगर के लिए। और ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। क्या बोलोगे? विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। कमलंगम टाइगर रिजर्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और पक्के टाइगर रिजर्व बहुत पूछा जाता है भैया। एसएससी का अगर मैं बोलूँ टाइगर रिजर्व में फेवरेट क्वेश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व। जो बच्चे प्रीवियस ईयर देखते होंगे उनको इस बात के बारे में पता होगा। ठीक है, कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व। आगे आएंगे। असम का कल ही नाम याद कराए थे मैंने, मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा। क्या बोलेंगे? काजीरंगा। ये प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप सारे? कहाँ के? असम के टाइगर रिजर्व। याद है ये नाम कल के या नहीं है याद? बोलेंगे भी फटाफट से। नहीं मिस किट्टू, ऐसा जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे, आगे बोलेंगे। हो सकता है, कोई भी हो सकता है 54वां, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। याद है या नहीं है? चलो भाई। बिहार की बात करते हैं तो वाल्मीकि कल हमने याद किया। अब देखो जो नए वाले हैं आपको ये बहुत इंपोर्टेंट याद करने हैं। अब मैं आपको बोलूं, अचानक मार को जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। तो अभी आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नहीं जानते, तो ये मैं वो चीजें आपको जब बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा तब ऐड करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे? उदंती सीता नदी, अचानक मार और इंद्रावती। इंद्रावती आपने याद किया था कल। अब मुझे एक बार बताओ, कल मैंने आपको नेशनल पार्क बताए छत्तीसगढ़ के, तीनों बता दो फटाफट से। देखो आपकी मेमोरी कितनी है। तो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ को हमने छत से याद किया था। इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासी दास। याद है या नहीं? होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई। एक बच्चा कह रहा रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रूगढ़ सोखोबा भी तो है। पॉसिबल मेरे बच्चे, आप लेट आए हैं क्लास में, हम कल कर चुके। वो अभ्यारण्य है, लेकिन सभी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नहीं हो सकते। कोई टाइगर रिजर्व आपका अभ्यारण्य हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो डिब्रू सेखोवा जैसे आप लिख रहे हैं, देहिंग पटकाई लिख रहे हैं, रायमोना लिख रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व हो मेरे प्यारे दोस्त, ये जरूरी नहीं है। पूजा भाटी, बच्चू, टू मच थैंक यू, आगे आ जाओ। उदंती सीता नदी, अचानक मार और भैया इंद्रावती। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। कोई भी ट्रिक बना लो। अचानक से छत पे कोई आ गई, मतलब कोई आ गया, ऐसे याद कर लो। अचानक से आना कहाँ पे? छत पे। एकदम से तुम छत पे गए, अचानक से कोई और भी छत पे आ गया। सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन फिर मरजानी आके छत पे, डेड डेड डेस्क खालिस्तान तुम पूरा करना। झारखंड। झारखंड में क्या है? पलामू मोस्ट इंपोर्टेंट है। पलामू क्या है? एक टाइगर रिजर्व है और बहुत पूछा गया है पलामू किस राज्य में स्थित है। वो अब साथ में आप नेशनल पार्क की इमेज बनाते चलो। झारखंड में कल क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? बेतला। बेतला नेशनल पार्क बताया था, आपको याद होगा। ठीक है। कर्नाटक में कौन कौन से बताए थे? बांदीपुर, देखो ये नेशनल पार्क भी है और इसी में टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। नागरहोल मैंने आपको कल बताया था, अंसी मैंने आपको कल बताया था। लेकिन प्यारे बच्चे, भद्रा, दांदेली और आपका बिलीगिरी रंगनाथ, ठीक है, एक ही हो गया दांदेली अंसी। ये अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, सिर्फ दांदेली नाम से आए तो भी याद रखेंगे। तो ये क्या है? हमारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। केरल की बात करते हैं। पेरियार कल बताया था या नहीं? भाई मैंने बताया था केरल के। अब आप सोचें एक बार, केरल के मैंने कौन कौन से बताए थे आपको नेशनल पार्क? इंपोर्टेंट एक एक बोल दे आप सारे बच्चे। तो याद है साइलेंट, मैंने बोला था ये साइलेंट रहते हैं, यारी से परे रहते हैं। किससे? यारी से परे रहते हैं। अन्ना मुडी, अन्ना से मुंडी से दूर रहते हैं ये। तो क्या बोलोगे? इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। बहुत पूछा जाता है। सबरीमाला मंदिर जानते हो कौन से गॉड के लिए है? ये हमारा भगवान जी हैं अयप्पा। कौन से? भगवान अयप्पा जी के लिए ये है। ठीक है, भगवान अयप्पा जी के लिए ये हमारा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
आगे आएंगे। और केरल में ही है परम्बिकुलम। एक मैंने कल बताया था आपको नेशनल पार्क एराविकुलम, कौन सा? एराविकुलम। और ये कौन सा है आपका? परम्बिकुलम। ये टाइगर रिजर्व है। क्या है ये टाइगर रिजर्व है। चलो, मध्य प्रदेश, कान्हा हमने कल पढ़ा था। अच्छा जरा बताएं, एमपी में नेशनल पार्क कितने थे? नेशनल पार्क कितने थे एमपी में? फटाफट से बोलेंगे। और टाइगर रिजर्व मैंने आज ही आपको बताए हैं कि 6 हैं। तो आप कहेंगे भैया जी कल आपने नेशनल पार्क हमको बताए थे 12। कितने बताए थे? 12। वेरी गुड, कुछ बच्चे 11 लिख रहे हैं। 11 मत लिखो दोस्त, रोज क्लास किया करो। कान्हा, पेच, बांधवगढ़, ठीक है ये, और साथ में पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी। तो क्या बोलोगे? सतपुड़ा याद करना है, संजय दुबरी याद करना है। बाकी तो कल के हमने बोले कान्हा, पेच, कान्हा माधव भी था, ठीक है, बांधव भी था। अच्छा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, देखो इंपॉर्टेंट बात, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें हॉट बैलून एयर सफारी, सफारी समझ रहे हो, घूमने के लिए, जैसे नाइट सफारी हो गया, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लायन सफारी है इटावा में, तो ऐसे सफारी, क्या बोलेंगे? सफारी हो गया। तो ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं भैया, मध्य प्रदेश के। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में क्या बोला हमने? मेलघाट, ताडोबा भी कल याद किया था, सहयाद्री, नवेगांव हमने कल याद किया था, बोरीवली हमने कल याद किया था, संजय गांधी। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है कौन सा? बोर। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताएं एक बार। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो क्या कहेंगे भैया जी? आपने बताया था नागा अर्जुन श्रीशैलम। कौन सा? नागा अर्जुन, ये याद रखेंगे। ओके दोस्त, ठीक है। ताडोबा, मेलघाट, सह्याद्री, सह्याद्री तो पर्वत श्रेणी भी है महाराष्ट्र की। नवी मुंबई बोलते हैं हम, तो नवे गांव महाराष्ट्र याद रखेंगे। मैंने बोला था कल गुग्गामल, वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और क्या बोला था? थोड़ी सी हार से वो क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। तो बोर नहीं होना है, खुद को क्या रखना है? एनर्जेटिक रखना है। कहते हैं कि जिनके पास ऊर्जा होती है, और ऊर्जा एक सोर्स है जो कहीं से भी पैदा हो सकती है। मनुष्य के शरीर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति मजदूरी जो करता है, लगातार कई घंटों तक मजदूरी करता रहता है, क्या उसके पास ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या वो बहुत अच्छी डाइट लेता है भैया? आप कहेंगे नहीं, वो बहुत अच्छी डाइट नहीं लेता, उसकी मजबूरी उसके सामने है, ठीक है, और उसका रोज का अभ्यास उसको उसके लिए मजबूत बना देता है। आपको अगर एक भी दिन वो काम कराया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है हमेशा अभ्यास से। और आपका लक्ष्य क्या है, जब आप उसको केंद्र में रख के कि ये मुझको करना ही है, तो वो उससे बच नहीं सकता। जैसे स्टूडेंट्स क्यों कमजोर होते हैं बहुत सारे, उनको लगता है कि हम इस पढ़ाई से बच सकते हैं, तो वो अपनी किताब कॉपी बंद कर देते हैं। तो वहीं पर हम क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। वहीं एक मेहनती छात्र क्या होता है? लगातार चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कौन दौड़ जीत जाता है? जीत कौन जाता है? आपका कछुआ दौड़ जीत जाता है, ठीक है। इसीलिए पॉसिबल होता है। मिजोरम, मिजोरम जोर के बताए थे ना आपको कल, क्या बताया? मुरलेन राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दाम्फा, दाम्फा टाइगर रिजर्व है। कहाँ का टाइगर रिजर्व है? क्या बोलेंगे? ये टाइगर रिजर्व है आपका मिजोरम का। उड़ीसा याद है, सिमलीपाल तो याद है। एक आप और बता दो, एक नहीं दो और बताए थे मैंने आपको। तो उड़ीसा में कौन कौन से बताए थे जरा बोले? तो आप कहोगे भैया उड़ीसा में आपने बताए सिमलीपाल, ठीक है। एक आपने बताया था क्या? नंद, नंद कानन और सिमलीपाल। और साथ में तीसरा और कौन सा था? भीतर कनिका। क्या बोलोगे? भीतर ही भीतर फोन पे हेलो हाय, सिमलीपाल। लेकिन अभी आपको सतकोसिया याद करना होगा, ठीक है, सतकोसिया। तो ऐसे याद रख लो, जब वो उसको नंद पकड़ी गई, उसकी भाभी ने देख ली, तो उसने जाकर भैया को बता दी, तो अब वो उसको कोस रही है। क्या कर रही है? कोस रही है। तो कौन कोस रही है? नंद कोसेगी भैया, उसकी बात खुल गई, है ना। तो ये सतकोसिया है उड़ीसा का। राजस्थान, राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिल सकता है, इसमें बड़ा रिस्क है, और राजा का मुकुट होता है, लेकिन रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ा महत्वपूर्ण है।
क्या बोलेंगे? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो ये शब्द गलत लिखा हुआ है, अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार कहीं भी गलत लिख रहा हो अगर, तो आप उसको सही कर लेना। अभ्यारण्य होता है, ये हिंदी की वर्तनी है, ठीक है। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में मुदुमलाई याद है, ठीक है जी। ये रहा सत्यमंगलम, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? T+2 अवार्ड मिला है। 2022 का 2022 का T+2 अवार्ड किसको मिला है? वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। अन्नामलाई याद रहेगा। अब आपको ये कलाकड़ याद करना है। क्या बोलेंगे? कलाकड़, ठीक है। तुम मिलना, किसी भी कला से मिलना, ठीक है। कलाई पकड़ के घूमेंगे, ऐसे सोच लो। अब तुम सोचो भैया वो हाथ ही पकड़ ले तो कलाई क्या पकड़नी है? भैया भाग जाए छुट के, कुछ पता है तो कलाई पकड़ लो। श्री विल्लीपुथूर मेगा मलाई, तो मलाई मलाई मलाई, भैया इतने मलाई, तो मलाई मलाई मलाई, तो मलाई भी भूल जाओगे। थोराई आई आई तमिलनाडु में, ठीक है। मिलने आई तमिलनाडु, ठीक है। आई आई, इतने सारे मलाई अब भी भूल जाओ तो बेकार है। देखो तेलंगाना का कावल बोले या कंवल बोले एक ही बात है। और अमराबाद, अमराबाद आपको याद करना होगा, कंवल हम याद कर चुके हैं, ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ का है आपका? क्या बोलोगे? तेलंगाना का है, ठीक है। कैसे समझोगे? ऐसे समझो, तेल, अगर सिर में आप तेल लगाओगे और तेल लगा के गाने सुनोगे, कौन सा गाना सुनना है तेल लगा के? क्या बोलोगे? भैया अमर अकबर एंथनी का सुन लो, ठीक है। ऐसे समझ लो जिनके तेल की मालिश होगी वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। उत्तर प्रदेश दुधवा कल बोला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। क्या बोलोगे? कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र है ये। बफर का मतलब होता है स्टॉक में रखना। वहां के जो टाइगर्स है उनके लिए यहाँ पर भी एक आरक्षित क्षेत्र है, वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, यानी कि न्यूएस्ट है। क्या बोलोगे? लेटेस्ट। 53वां कौन सा बताया? वो रानीपुर है। वो दिक्कत? बोले एक बार। तो कंवल अमराबाद, दुधवा, दुधवा कल मैंने आपको एक और बताया था नेशनल पार्क, तो कौन सा बोला था मैंने? चंद्रप्रभा बोला था, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत याद रखोगे। और प्यारे बच्चे अमानगढ़, ये क्या है? टाइगर रिजर्व है हमारा। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो एक बार। बहुत बढ़िया। हाँ, ये रानीपुर है, नया 53वां है, उत्तर प्रदेश का, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, हमेशा स्टेट से बनेगा। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो यही क्वेश्चन कहाँ से, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी हो जाता, ठीक है। आगे आएंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? वो कार्बेट है। क्या बोलेंगे? कार्बेट। उत्तराखंड में सर जी PYQ करवाइए प्लीज, पिछले 10 साल का। अंकुश जी आप उस दिन से क्या कर रहे थे प्यारे बच्चे? अब तक तो आपको प्रीवियस ईयर लगा लेने चाहिए थे सारे, हैं? लगा ही नहीं। 10 दिन पहले PYQ लगाने चाह रहे हो, वो भी 10 साल के। 10 साल के तो हजारों पर्सन हो जाएंगे प्यारे बच्चे, हम तो लगवा भी नहीं पाएंगे। ये तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए अच्छी, जैसे एसएससी के लिए तो प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र बड़ी अच्छी किताब है। और भी मार्केट में बहुत सारी किताब आती हैं, यूथ की आती है किताब, तो आपको अब तक लगा लेने चाहिए थे अगर आप सीरियस कैंडिडेट थे तो, हैं? चलो कोई नहीं। अभी जो कर रहे हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के, ठीक है। पश्चिम बंगाल का प्यारे बच्चे सुंदरवन है और बुक्सा है। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल, क्या बोला था? बंगले में क्या होनी चाहिए? सुंदर सुंदर बुक्स भैया जी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनेस्को में भारत की कितनी साइट है, एक बार बताएं। बोलेंगे एक बार? तो जी CCC मैराथन वाली वीडियो से पढ़ के एग्जाम दे सकता हूँ? सिलेबस भैया, मुझे सिलेबस चेंज की जानकारी अभी नहीं है, CCC में हुआ है या नहीं हुआ है। चेंज हो गया है तो उसके हिसाब से पढ़े, नहीं चेंज हुआ है तो CCC की वीडियो वो काफ़ी है, ठीक है। चलो, तुम्हें पता है वो CCC की जो वीडियो है, वो जब मैंने कराई थी वो 300 बच्चे लाइव पर कराई थी। कितने? 300 बच्चे उस वीडियो को देख रहे थे, 300। और वो वीडियो अब लगभग 20 लाख के करीब बच्चे देख चुके हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिव्यू है। कोई कोई उसमें आके ये कह देता जी मुझे कुछ नहीं मिला उस पेपर में, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पेपर में मिला। अब हमको तो पता नहीं है पेपर में मिला नहीं मिला, मैं खुद दे के नहीं आया पेपर CCC। दे के आता तो मुझे पता चलता। चलो भाई, बाकी उसमें काफ़ी कुछ है। सिलेबस चेंज भी होगा तो कंप्यूटर की जगह हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपसे, CCC में पूछेगा वही।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा था, तो आप कह रहे हैं भैया जी कुछ बच्चे तो 75 बता रहे हैं, शुभम पंडित शामली, काजल सिंह भदौरिया 75 बता रहे हैं। बच्चा 75 रामसर साइट है। मैंने रामसर नहीं पूछी, मैंने पूछा आपसे यूनेस्को स्थल कितने हैं। तो आपने कहा यूनेस्को जो साइट हैं, यूनेस्को साइट, ये प्यारे बच्चे कितनी है आपकी? आप कहोगे यूनेस्को साइट, ये तो मैंने आपको कराई थी यार यूनेस्को पढ़ाते समय भी। है ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये 40 हैं। 1983 से शुरू हुई थी अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आपका ताजमहल, आगरा का लाल किला, ये 1983 के हैं। क्या नहीं कराए मैंने आपको? ये कराए हैं, फिर ऐसे गलत उत्तर नहीं। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन हो गया, अब मैं सुंदरवन को बोलूं, ये 1987 में यूनेस्को में, क्या बोलेंगे, 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। तो ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? यूनेस्को की सूची में ये क्या हुआ? सूची में ये शामिल हुआ। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इस बार 2021 में टाइगर रिजर्व से या अभ्यारण्य से या सेंचुरी से आपका पूछे गए हैं क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, चाहे वो एमटीएस में पूछे गए हों, चाहे वो सीजीएल में पूछे गए हों या सीपीओ में पूछे गए हों। तो आपको आंसर करने होंगे सबके, ठीक है? तो मैं क्या बताना जा रहा हूं आपको, प्यारे बच्चे देखना एक बार ध्यान से। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए काजीरंगा, बताएं फटाफट से काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा बोल दे आपसे कोई मानस बोल दे, तो क्या बोलोगे? ये भैया जी असम के हैं दोनों। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुए थे? तो मेरे दोस्त ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल हुए। केवला देव मैंने आपको बताया है, राजा का स्थान केवल और केवल रण से, तो केवला देव कहाँ का है? वो राजस्थान का है। ये कब शामिल हुआ? 1987 में, 1987 में। कंचनजंगा कोई पूछे, कंचनजंगा, कंचनजंगा कब शामिल हुआ? जो कहाँ का है? सिक्किम का है। कंचनजंगा कहाँ का है प्यारे दोस्त? सिक्किम का। ये 2016 में शामिल हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले काजीरंगा और मानस 1985 के, फिर सुंदरबन आपका 1987 में, केवला देव भी उसी वर्ष 1987 में, और कंचनजंगा क्या बोलेंगे? ये आपका सिक्किम का 2016 में, ठीक है? आगे आएंगे। अब ये 10 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं, जो एसएससी द्वारा 2021 की अलग परीक्षाएं, चाहे एमटीएस हो चाहे एसएससी जीडी हो, 21 और 20 के बीच का, तो ये क्वेश्चन है, बड़े चर्चित प्रश्न है, बताएंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य मध्य प्रदेश को, ठीक है, याद रखेंगे। 12 इसमें क्या है प्यारे बच्चे? आपका नेशनल पार्क है और 6 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 6 टाइगर रिजर्व हैं, ये बात याद रखेंगे। अब मैं पूछूं मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून नाइट सफारी शुरू हुई? बोलेंगे जरा फटाफट से, कौन से में शुरू हुई? बोलेंगे भी फटाफट से, कौन से में हॉट एयर बैलून सर्विस शुरू हुई थी? बहुत बढ़िया, बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व की बात करें कौन सा है? जो रिजर्व है, रिजर्व से मतलब टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। नागार्जुन है, मानस है, पेंच है या फिर कार्बेट है? तो क्या बोलोगे? नागार्जुन रिजर्व सबसे बड़ा है। कौन सा? नागार्जुन रिजर्व है। मुदुमलाई पशु विहार कहाँ पर स्थित है? अब इंपॉर्टेंट बात है कि मुदुमलाई, तो ये तो जान जाओगे, मलाई नाम के कहाँ है भैया? तुम मिलना में मिलन भी है, मिलन भी है और मलाई भी है, मेल है, ऐसे याद कर लो, एक जैसे शब्द है। तो ये तमिलनाडु में किसके लिए है? व्याघ्रों के लिए है, फॉर टाइगर। आप कहेंगे भैया बाघ व्याघ्र का क्या मतलब है? तो देखो एसएससी वाले कलाकार हैं, व्याघ्र संस्कृत का शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है व्याघ्र, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जानते हो तत्सम? सीजीएल वालों तुम नहीं। तो जो देखो ऐसा था, सब भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की आदि जननी मदर संस्कृत है। संस्कृत में बदलाव हुआ तो वैदिक संस्कृत हुई, जो वेदों में वेद लिखे गए, जिसमें एक लोगों ने बदलाव किया, वो लौकिक संस्कृत हो गई। फिर आपका पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अपभट्ट आई, तब ये हमारी आज वाली हिंदी आई है, ठीक है, आज वाली हिंदी, याद रखेंगे। जैसे किसी भी चीज के लिए बोल देते हैं हम, कोई भी चीज है, अश्रु होता है, अश्रु संस्कृत का शब्द है, आंसू हिंदी का शब्द है। बोले भाई, आगे आए।
सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंबोर, सिंह का, हिरण का, बाघ का या भालू का? बोलो भाई फटाफट से। सरिस्का और रणथंबोर है कहां पर ये भी बताएं। किस राज्य में है ये? आप कहेंगे भैया जी ये हमारा राजस्थान में है। किसमें? राजस्थान में। तो किसका सुरक्षित स्थान है? तो बाघ का तो है ही है, याद रख लेना इस बात को, बाघ का तो है ही है, ये साथ में सिंह दोनों के लिए आरक्षित है। क्या बोलेंगे? बाघ और सिंह दोनों के लिए ये आरक्षित हमारा है। नेक्स्ट, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेलघाट, बोलो भाई। मेलघाट, मेल बहुत होता बॉलीवुड में, कहां पर? महाराष्ट्र में है मेलघाट। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बोला ना बुक्सा, क्या होना चाहिए? तो मैंने बोला सुंदर बुक्स होनी चाहिए, सुंदरबन हो, बुक्सा हो। गोरी गोरी तभी मिलेगी, गोरू मारा, सिंघम आप तभी बनोगे जब किताबें आप पढ़ोगे, सिंघा लीला। ये कहां पर है? ये है हमारे पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? किसमें है? मिजोरम में है। मेलघाट है क्या मिजोरम में? ये तो महाराष्ट्र में हो गया। बुक्सा की बात करें तो कहेंगे कि बुक्सा भैया जी हमारा वेस्ट बंगाल में हो गया। दांफा कहां पर है? ये मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम में है। भद्रा बताएं जरा कमेंट सेक्शन में कहां पर स्थित है। भद्रा जो हमारा रिजर्व है ये कहां पर स्थित है? बोलेंगे भैया जी एक बार। नीलम RJ 29, अभिषेक वर्मा, सावित्री, किशन ठाकुर, शिवम कुमार, आंचल, प्रीतो, पूनम। या सीजीएल की तैयारी लड़की ज्यादा कर रही है, लड़के कम कर रहे हैं, क्या चक्कर है? लड़कों को ऐसा वर्दी का बड़ा शौक होता है। अभी तुम पहुंच जाओ SSC GD, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, उसको पकड़ लेते हैं एकदम से। सीजीएल के नाम पर डरने लग जाते हो तुम, हैं? लड़की इस बार टॉप करके गई सीजीएल में। लड़के पीछे है भैया। लड़के कहेंगे कि जी हम तो IAS की तैयारी करते हैं, हम तो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? आ जाओ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल बोले आपसे तो क्या कहेंगे? सिमलीपाल भैया उड़ीसा में है। बन पा रहे हैं प्यारे बच्चे? बड़े आराम से क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं आप लोग बना पा रहे होंगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई, फिर से वही बात आ गई, मुदुमलाई कह दे, अन्नामलाई कह दे। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में है? तो उम्मीद करूंगा एक एक प्रश्न बड़े आप आराम से कर सकें, आराम से। भैया UPSC में भी तुमसे आगे लड़कियां ही हैं। क्या बोलोगे? किस में है आपका? तमिलनाडु में है मलाई। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बोलेंगे एक बार। कंवल अभी बताया मैंने, तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है। और एक आपका अमराबी मत भूलना, अमराबी कहाँ है? वो तेलंगाना में है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे। एक लड़का कह रहा है जी लड़के कमेंट नहीं करते, वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं। लड़कियों को थोड़ी बोलने की आदत ज़्यादा होती है। यार ये तो तुम्हारी गलत बात है, ये क्या कह रहे हो? अब मिस्टर दीपक कह रहे हैं गुरुजी हमारे मोहल्ले में एक भैया IAS बन गए। और बेटा आप कमेंट कर रहे हो, इसका आप भी बन जाओ, हैं? कोई तुम्हारे बारे में कमेंट करेगा फिर। ठीक है, ऊपर दिखाएंगे, ऊपर क्या बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। सर जी सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न 2014 में मिला था और आपने क्रिकेट वाली क्लास में 2015 बताया है। नहीं 2014, क्या क्रिकेट वाली में 2015 बोल दिया मैंने? नहीं, CNR राव जो केमिस्ट थे, रसायन विज्ञान थे, उनके साथ 2014 में। कभी कभी छोटी छोटी प्यारे बच्चे टाइपिंग एरर हो जाती है। 2014 में, 2015 में तो किनको मिला था? मदन मोहन मालवीय जी को मिला। हो सकता है शायद मिसप्रिंट हो या बता दियो। कभी भी अगर छोटी मोटी कोई एरर होती है तो उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ वो ह्यूमन एरर है, आई एम नॉट ए रोबोट। हो जाती है कभी, ठीक है, वो आप लोग एनालिसिस उसके लिए कर लिया करो। बच्चा कह रहा है रिंकी यादव 2014 ही बताएं, कोई नहीं, हो सकता है 2015 बता दिया हो, रियली सॉरी, है ना। मैं अभी बता देता हूँ 2014 है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और प्यारे बच्चे कल हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं बड़े अच्छे से, टेम्पल। टेम्पल हम पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। टेम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक बार में नॉर्थ के टेम्पल पढ़ लेंगे सारे, और एक बार में एक क्लास में साउथ के टेम्पल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? नॉर्थ और साउथ के हमारे टेम्पल हो जाएंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में हमारा क्या बचा हुआ था? मंदिर बचे हुए थे, जो SSC के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।